ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल 1.1.22 और 23 किया। पहला कैंटो पहला अध्याय, इसका श्लोक क्रमांक 22 और 23 जो लास्ट है श्लोक, कल हमने इसको पूर्ण कर लिया था। तो 22वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं, हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुण का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। तो हम बड़े ही जो है ना, भगवान की कृपा हुई है जो आपसे मिल पाए। धात्रा, कल हमने चर्चा करी, धात्रा मीन्स भगवान की कृपा से, भाग्य से, सौभाग्य से जो कार्य होता है उसको धात्रा कहते हैं। तो हम बड़े जो है ना सौभाग्यशाली हैं जो आप हमको मिले हैं, और आपको हम अपनी नाव का कप्तान जो है ना बनाते हैं। और आप जो है, आप एक्सपीरियंस हो, आप बड़े एक्सपर्ट हो जो है ना कप्तान, और आप हमारी नैया को पार कर सकते हो जो कलयुग में परेशान और इंद्रिय तृप्ति में परेशान है। और कलयुग के जो गुण हैं वो सद्गुण को खत्म कर देते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति रहेगा उसमें कोई सद्गुण नहीं बचेगा। धीरे धीरे कलयुग का प्रकोप ऐसा है कि उसको खत्म कर देगा। हम कलयुग की चर्चा करेंगे बाद में, पहले भी हमने कर चुकी है, इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। और 23वें नंबर लास्ट श्लोक में जो प्रश्न पूछा गया है, छठा प्रश्न, शौनक आदि ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न टोटल पूछे गए, जो कि मैं अभी सबसे पूछूंगा। ठीक है, तैयार है ना? ओके। तो लास्ट श्लोक था, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया, क्योंकि जब तक कृष्ण थे तब तक तो कृष्ण के साथ धर्म था, क्योंकि जहां कृष्ण रहते हैं वहां धर्म रहता है, और जहाँ कृष्ण नहीं रहते हैं वहां धर्म नहीं रहता है। तो भगवान ने कल भी बताया हमने, चौथे अध्याय में भगवत गीता के भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, है ना, धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे। तो धर्म धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं इस संसार में। और एक और श्लोक है, इसी कैंटो में है, उसमें आता है कि कृष्ण स्वधाम उपगतो धर्म ज्ञान आदि भी सह, है ना। मेरे को पूरा श्लोक तो याद नहीं आ रहा, इतना ही याद है। उसमें कहते हैं कि धर्म जो है ना, जब कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए तो उनके उनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला गया। इस संसार में धर्म और ज्ञान नहीं बचा, और उसके लिए फिर वो उस पर डिस्कशन चलता है। तो मेरे को वो श्लोक ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम एक बार चर्चा करते हैं कि कौन से 6 प्रश्न थे जो शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे गए थे, है ना। तो पहले कैंटो पहला अध्याय पहला श्लोक, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उन वो कहते हैं इसमें,
उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होता है, वास्तविक लगता है, जबकि ये अवास्तविक होता है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रमक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम पर निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है ना इसका तात्पर्य है। दूसरा जो था वो मेन था कि जो श्रीमद् भागवतम में है वो बाकी धर्मों को रिजेक्ट करता है ना, कैटव धर्म उनको रिजेक्ट कर देता है ये श्रीमद् भागवतम धर्म, क्योंकि ये परम धर्म है, ये भगवान का धर्म है, ये निर्मत शरणाम सताम है, जो द्वेष रहित व्यक्ति हैं उनके लिए है, ये जो है भगवान को जो भगवान मानते हैं उनके लिए है। और ये कौन है, महामुनि कृत्य है, ये व्यास देव द्वारा लिखित है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए ये जो है ना भगवान को साक्षात्कार के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक है, सद्यो अवरुद्धते अत्र कृत भी, जैसे ही आप इसको ग्रहण करोगे तो भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो शास्त्र है ये सभी वेदों का सार है, गला हुआ फल है। पिबतो भागवतम रसालयम, इसको रोज पीना चाहिए, इसका ग्रहण करना चाहिए। पिबतो, और जो है रसिका भुवि भावुका, जो थॉटफुल व्यक्ति है, जो सोच विचारशील व्यक्ति है, जो समझदार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इसको ग्रहण करता है। और चौथे में कहते हैं नैमिषारण्य की स्थिति बता रहे हैं कि नैमिषारण्य एक पवित्र स्थल है जहाँ पे यज्ञ करने के लिए 1000 साल तक यज्ञ करने के उद्देश्य से बहुत भक्त लोग मिले थे। तो अब उस मतलब स्थान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं नैमिषारण्य का, जहाँ पे ये कथा हुई थी। और पांचवें में कहते हैं एक दिन यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके प्रातःकालीन कृत्यों से कृत्य होकर सूत गोस्वामी, तो ये उनको जो है आसन में बिठाया, उसकी बात चल रही है। और कहते हैं छठवें में कि आप समस्त प्रकार के पाप से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों के पुराण तथा इतिहासों में निपुण है। तो एक्सपर्टाइजेशन बता रहे हैं कि आप बहुत एक्सपर्ट हो सूत गोस्वामी, आप हमको चर्चा करके बता सकते हैं। फिर सातवें में गुरु परंपरा की वर्णन है, और आठवें में विनीत होकर वो पूछ रहे अपने गुरु से कि आप बताइए कि वैज्ञानिक ढंग से आपने क्या सीखा। और नौवें में पहला प्रश्न आता है, फिर जो हम पढ़ चुके हैं। 10वें में कलयुग के गुणों का वर्णन है कि कैसे मंद सुमंद मतयो है, सारे लोग मंद हो गए, सुमंद हो गए व्यक्ति लोग। और 11वें में बता रहे हैं कि ऐसी चीज बताइए जिससे ये आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना, ऐसी चीज बताइए जिससे समस्त लोगों का कल्याण हो, हमारी आत्मा को आनंद प्रदान हो सके। ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, ये काम आएगा अभी ना सेकंड चैप्टर में, ये वाला श्लोक हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे प्रश्न हैं तो हमने पढ़ लिए हैं, अब इस पे चर्चा नहीं करते हैं, हम प्रवेश करते हैं दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो अध्याय 2, पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। अरे वो सबका बधाई हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सेकंड अध्याय अब जो है ना प्रिपरेशन है, सूत गोस्वामी जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तो इस अध्याय में हम समझेंगे कि दिव्य है क्या, बोलते हैं ना ट्रांसेंडेंटल, दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, भगवान दिव्य है, भगवान के भक्त भी दिव्य हैं। तो दिव्य होता क्या है, दिव्य कहते किसको है, क्या है दिव्य। भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। तो भगवान का जन्म कर्म जो है वो ट्रांसीडेंटल है, लेकिन ट्रांसीडेंटल होता क्या है, मतलब क्या है, क्या रोनी नंदर प्रभु ट्रांसीडेंटल हैं, दिव्य हैं, है क्या प्रभु जी? नहीं है। तो दिव्यता होता क्या है, तो हम इस अध्याय में समझेंगे क्या दिव्य है, कौन दिव्य है और कैसे दिव्य है। ठीक है, तो व्यास उवाच, सबसे पहला है व्यास उवाच। तो व्यास देव ने ही लिखा है और व्यास उवाच कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, ये ग्रंथ जो लिखा गया था ये शुकदेव गोस्वामी के भी जन्म के पहले लिखा गया था वेद व्यास द्वारा।
लेकिन इसमें जो है देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये ग्रंथ जो है सूत गोस्वामी पे आधारित कर दिया है कि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और उसके जवाब में श्रीमद् भागवतम बोली गई सूत गोस्वामी द्वारा, ठीक है। लेकिन सूत गोस्वामी तो श्रीमद् भागवतम सबसे लास्ट में बोले थे। सबसे पहले हमने चर्चा करी थी, ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने ये ज्ञान वेद व्यास को बताया, वेद व्यास ने ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी द्वारा सूत गोस्वामी को दिया गया। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये ज्ञान फिर से दिया सबसे लास्ट में। लेकिन ये ग्रंथ लिखा गया वेद व्यास के द्वारा और सुखदेव गोस्वामी के पैदा होने के पहले। तो सूत गोस्वामी का वर्णन कैसे आ रहा है इसमें? वो तो बाद की घटना है। तो ऐसा है, ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, लेकिन बाद की भी चीजें इसमें लिखी गई हैं। जिस प्रकार रामायण लिखी गई थी भगवान श्री राम के जन्म के पहले, वैसे ही ये ग्रंथ भी सूत गोस्वामी के बोलने के पहले लिखा गया था। लेकिन पहले ही लिख दिया था कि सूत गोस्वामी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या जवाब होगा। सारी चीजें पहले ही लिख दी गई थी सूत गोस्वामी के बोलने के पहले, ठीक है। तो अपना भी वो वर्णन कर रहे हैं, व्यास उवाच, खुद जो है ना अपने आप को बता रहे हैं कि व्यास उवाच, ठीक है। हाँ, पहला श्लोक, व्यास उवाच इति संप्रश्न संहष्ट संहष्टो इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणै विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रतिपूज्य वचः तेषाम् प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रवक्तुम् उपचक्रमे। करेंगे इति संप्रश्न सहष्टोनाम इति संप्रश्न सहस्रो विप्राणाम रोमहर्षणि विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रतिपूज्य वचः तेषाम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रवक्तुम् उपचक्रमे। इति संप्रश्न संहृष्टः इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचः तेषाम् प्रतिपूज्य वचः तेषाम् प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रवक्तुम् उपचक्रमे। अनुवाद। रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा श्रील सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे, ठीक है। इति संप्रश्न सहंष्टो, मतलब इस प्रकार जो अच्छे प्रश्न पूछे गए ना, सम प्रश्न, प्रश्न मीन्स नॉर्मल प्रश्न, सम प्रश्न मीन्स बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन, वाह वाह क्या प्रश्न पूछा आपने, मजा आ गया, ये वाला जो है ना भाव सम प्रश्न बहुत बढ़िया अच्छे प्रश्न पूछा आपने। संहष्ट हो, पूर्ण रूप से संतुष्ट थे उनके प्रश्नों से। एक्चुअल में जो है ना प्रश्न बड़े भारी हैं, आसान नहीं है। जो 6 प्रश्न हैं ये बड़े भारी प्रश्न पूछे गए हैं शौनक आदि ऋषियों के द्वारा। जो शौनक आदि ऋषि हैं, 88,000 ऋषि हैं, उनका एक लीडर है शौनक। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है 88,000 ऋषियों के बिहाफ में। तो जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। और अब सूत गोस्वामी ये सोच रहे हैं कि इतने सारे ऋषि हैं, महान ऋषि हैं। मैं आपको बता दूं, सूत गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, राइट, वो ब्राह्मण नहीं थे।
लेकिन उन्होंने जो है ना, बाकी शौनक आदि ऋषियों ने बोला आप हमारे अंग अंग हैं, हमारे जैसे ही हैं, तो आप हमको ये बताइए ज्ञान। तो उन्होंने अंदर बड़ा विचार किया कि मैं इनको क्या बताऊं, इनके प्रश्नों का क्या जवाब दूं, और बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे गए थे बड़े भारी थे, इतना आसान नहीं था इनका जवाब देना, और इतने सारे 88,000 ऋषियों को संतुष्ट करना अपने जवाब से। तो उनके अंदर ये बड़ी भावना चल रही थी कि मैं क्या जवाब दूं इनको। ठीक है, तो संस्तो विप्रणानाम रोमहर्षणी। तो विप्रणानाम मीन्स जो वहां पे विप्र बैठे हुए थे, जो जो वेदों का पठन पाठन करते हैं, विप्र है ना, विप्रणाम वहां के मुनियों का, रोमहर्षणी। रोमहर्षणी मीन्स रोम हर्षण के पुत्र। रोमहर्षण हम जानते हैं, वो व्यक्ति थे जो भगवान की कथा करते थे तो उनके रोम रोम हर्षित हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, बोलते हैं ना रोम 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 मेरे खड़े हो गए, देखो देखो हाथ पैर के बाल खड़े हो जाते हैं। तो रोमहर्षण जो थे, वो जब जब भगवान की कथा करते थे उनके बाल खड़े हो जाते, पूरे अंग के एकदम एकदम दूसरे ही मोड में चले जाते थे। रोमहर्षण के पुत्र हुए रोमहर्षणी, जिनका नाम पड़ा उग्र श्रवा। वो उग्र श्रवा थे क्योंकि ऐसे कथावाचक के पुत्र थे जिनका रोम रोम खड़ा हो जाता था भगवान के नाम मात्र से। तो उनमें भी उसी प्रकार के गुण आए थे। उग्र श्रवा एक बार सुनते थे और वो याद कर लेते। सुखदेव गोस्वामी से पूरी की पूरी भागवतम परीक्षित महाराज के साथ बैठ के सुनी, और एक एक वर्ड टू वर्ड उनको याद हो गया, एक बार सुनने से। एक ही बार सुने थे, इसलिए उनका नाम है उग्र श्रवा। सुनने में बड़े उग्र थे, श्रवण करने में बड़े उग्र थे। तो रोमहर्षणी जो थे उग्र श्रवा थे, जो कि सूत गोस्वामी जिनका नाम है, वो बड़े प्रसन्न हुए सारे ऋषियों से। उन्होंने जबरदस्त प्रश्न पूछा। और क्या कहते हैं आगे, प्रति पूज्य वचः तेषाम, मतलब उनका धन्यवाद दिया। ऐसे प्रश्न पूछने पे लोग धन्यवाद देते हैं। बहुत आपने कल्याणप्रद कोई प्रश्न पूछा जिससे सबका उद्धार होगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलते ना, पहले व्यास आसन में बिठाते तो सब बोलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मेरे को भगवान की कथा कीर्तन करने का और भगवान की गुणगान करने का, जिससे सबका उद्धार हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रति पूज्य वचः तेषाम, ऐसे शब्द उन्होंने बोला, धन्यवाद किया सबका। और प्रवक्तुम उप चक्र में, अब वो किस कान में उठा है, प्रवक्तुम अब जो है अच्छे से उत्तर देने के लिए तैयार हुए। प्रवक्तुम मतलब अब प्रवक्ता, प्रवक्ता मीन्स जो बोलने वाला है, अब प्रवक्तुम मतलब अब तैयार हो रहे हैं, और वो अंदर से उत्तर देने के लिए विचार कर रहे हैं कि मैं इन सबको प्रसन्न करने के लिए क्या उत्तर दूं। उप चक्र में अब प्रयत्न कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो तात्पर्य पहले मंगलाचरण कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्लीज मेरे को ना रिमाइंड करा दिया करो, मैं मंगलाचरण भूल जाता हूँ बह जाता हूँ मैं फ्लो में, ध्यान ही नहीं जाता है। मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही श्लोक का उच्चारण हो, अनुवाद हो, तुरंत मंगलाचरण बोलना चाहिए, ताकि हमारे को शील प्रभुपाद का आशीर्वाद मिल सके। जिस प्रकार हम अभी देखेंगे कि सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण करेंगे। नेक्स्ट श्लोक जो है वो वही है, जैसे उन्होंने उनका विचार किया, अब उनको प्रार्थना करेंगे सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी आप मेरे हृदय में आसीन होके
आप बोलिए, आप इन सबको संतुष्ट करिए, मेरे में ये हिम्मत नहीं है। वैसे ही हम भी यही करते हैं, हम पहले गुरुओं को, शील प्रभुपाद का वंदन करते हैं, तब हम इसकी गहराई में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने के प्रयास करने लगे। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य के मुनियों ने शील सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो 4 प्रश्न थे, 1 2 3 4, 4 प्रश्न के उत्तर तो इसी अध्याय में मिल जाएंगे आपको, है ना। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है 1.2.6 और 7 में मिल जाएगा हमको, और प्रश्न नंबर 3 का आंसर 1.2.34 में मिलेगा, और प्रश्न नंबर 4 का आंसर जो है वो 1.2.30 और 33 में मिलेगा। तो 4 प्रश्नों के आंसर तो इसी अध्याय में मिलेंगे, और 5वां और 6वां जो प्रश्न था उसके लिए बाकी पूरी भागवतम है। तो ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पे ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका और डिटेलिंग भी आगे मिलेगी हमको पूरे भागवतम में, बट इनमें यहाँ पे एक नेट क्रक्स जो है, एक नेट शेल में क्या आंसर होना चाहिए वो हमारे को मिल जाएगा। हम जैसे प्रवेश करेंगे हमको पता पड़ेगा, तब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब जवाब दे रहे हैं। सूत उवाच, श्रुतुवाच माता जी हैं क्या हमारे साथ? सोनिका माता जी आज नहीं आई हो लगता है। ठीक है, तो श्लोका एक्चुअल में ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार मैं बोलता हूँ एक एक लाइन, फिर आप बोलिएगा, फिर साथ में एक बार मैं अच्छे से बोलूंगा, फिर सुन के बोलिएगा। ठीक है। यम प्रवजन्तम् अनुपेतम् अपेत कृत्यम् यं प्रवचन्तम् अनुपेतम् अपेतकृतम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव दयालं विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिवेन्दु अभिनेदु पुत्रेति तन्मयतया अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतं हृदयमस्मि। तो एक बार मैं पूरा श्लोक बोल रहा हूँ, मेरे को भी इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। फिर उसी लय में आप सब रिपीट करेंगे। पहले मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, सुनिएगा पूरा श्लोक कैसे बोलना है। यम प्रवचन, नहीं आप नहीं बोलेंगे अभी, पहले मैं बोलूंगा। ठीक है। सूत उवाच यम प्रवचन्तम् अनुपेतम् अपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। इस प्रकार बोलना है हमको, थोड़ा लय में। मेरे पास भी लय नहीं है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है। सूत, सभी को दंडवत प्रणाम। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहत कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु इस्तं सर्वभूता हृदयं अनुमानतोऽस्मि। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, लय अच्छा हरे था, कृष्ण। बढ़िया पकड़ा। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सूत उवाच यं प्रवचन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है।
माता जी ने एकदम सही लय पकड़ लिया। तो ऐसे ही हमको ये श्लोक बोलना है ना। एक बार सब रिपीट करेंगे एक एक लाइन करके। सूत उवाच श्रुतवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् यं प्रवचन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदु। पुत्रेति मयतया तरो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। किसी को रिपीट करना है तो कर सकता है, नहीं तो हम अनुवाद में प्रवेश करते हैं। मैं करता हूँ प्रभु जी, एक बार ट्राई करता। सूत उवाच यं प्रवचन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अनुवाद। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे मैं उन महामुनि शील सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में सामर्थ्य हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता शील व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो बहुत जो है ना इसकी गहराई है। मैं कल पढ़ रहा था, सुन के बड़ा आनंद आया कि ये मतलब क्या लिखा है इसमें। मतलब आप भी सुनेंगे समझेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे कि ये भी मतलब हो सकता है क्या। सूत उवाच, तो सूत जी अब अपने जो है ना जवाब दे रहे हैं उनको, शौनक आदि ऋषियों को। कह रहे हैं यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। यम, यम मीन्स जिसको, जिसको मीन्स किसको, सुखदेव गोस्वामी को, जो उनके गुरु हैं उनके बारे में बात चल रही है। यम, अब मैं उनको याद कर रहा हूँ। यम है ना, यम कौन, सुखदेव गोस्वामी। प्रवजंतम मतलब जिन्होंने सन्यास ले लिया। किन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने पैदा होते साथ सन्यास ले लिया। दुनिया का एक ही व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है और आखिरी व्यक्ति है जो पैदा होते साथ सन्यास ले लिया है ना। जैसे ही पैदा हुए वो अपने माता के गर्भ से निकले और दौड़ पड़े जंगल, बोले मेरे को ना पिता को देखना है, ना माता को देखना है, ना किसी और को देखना है, मैं सन्यासी। निकल पड़े थे। आपने सबने वो कथा सुनी है ना, सुखदेव गोस्वामी की। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है कि सबसे बड़े वैरागी वही हैं जिन्होंने पैदा होते साथ अपने माता पिता का त्याग कर दिया था और वैरागी हो गए, संन्यास ग्रहण कर लिया था, है ना। व्रजंतम, प्रवजंतम उनके बारे में बता रहे हैं। प्रवजंतम मीन संन्यास ले लिया उन्होंने। और अनुपेतम अपेत कृत्यम, अनुपेतम मीन्स जो तरह तरह के संस्कार किए जाते हैं, जनेऊ संस्कार, चूड़ामंडन, जो जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार किए जाते हैं व्यक्ति के जीवन में पैदा होने के साथ ही, है ना। अन्न प्रक्षालन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार और अलग अलग तरह के जो है ना, जो है विद्या दान संस्कार, और जो है हम जो है इवन जन्म के पहले भी संस्कार होते हैं, आपको मालूम है कि नहीं, जो गर्भ धारण संस्कार। तो इस तरह के अलग अलग संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। 16 संस्कार बहुत जरूरी होते हैं और संस्कार के साथ ही व्यक्ति धीरे धीरे उन्नति करता है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है वो व्यक्ति की चेतना लो की लो रह जाती है ना। तो बड़ी मुश्किल होती है संस्कार जो है ना नहीं मिलने से। तो संस्कार बहुत जरूरी होते हैं।
कहते हैं जन्म से व्यक्ति जो होता है ना शूद्र होता है, और जैसे जैसे उसको संस्कार मिलते हैं वो जो है वो द्विज बनता है, और जब वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, तब वो विप्र बनता है, और फिर जब एक दिन ब्रह्म को जान जाता है तब वो ब्राह्मण बनता है ना। तो ये कैटेगरीज हैं। तो एक श्लोक आता है, जन्म जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। तो ये एक जो जो हर व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी पैदा होता है ना वो जन्म से शूद्र ही होता है ना। शूद्र मीन्स चौथी जो है कैटेगरी शूद्र। और जो संस्कार होते हैं उसके जीवन में तरह तरह के संस्कार होते हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेड होता है वो, और जो है वो संस्कार से द्विज बन जाता है ना। फिर उसके बाद जब शास्त्र को फॉलो करता है, शास्त्र पढ़ता है, समझता है, जीवन में गुरु आता है, तब वो जो है विप्र बनता है ना। और उसके बाद फिर जब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है और लोगों को बताता भी है ब्रह्म कौन है, और लोगों को प्रेरणा भी देता है कि ब्रह्म के स्तर तक उठो। ठीक है, तो उनके बारे में बात चल रही सुखदेव गोस्वामी की, जिन्होंने संस्कार भी नहीं ग्रहण किए। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बगैर संस्कार ग्रहण किए जो है सन्यासी बन गए, अपेतम कृत्यम, और उनको संस्कार ग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उससे ऊपर उठ चुके हैं, है ना। हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि हर व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना चाहिए, अपने घर का, अपने स्वधर्म को फॉलो करना चाहिए, अपना पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, ये सब धर्म को फॉलो करना चाहिए। इन धर्मों को फॉलो करने से धीरे धीरे आदमी ऊपर उठता है ना। लेकिन एक दो श्लोक में वहां ये कहा गया है कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लिया पूर्ण तन्मयता से, उसके लिए करने के लिए कोई कार्य नहीं बचता। भगवान बताते हैं, पहले तो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म फॉलो करो, लेकिन कहते हैं अगर मेरे लिए तुमने पूरी तरह से समर्पित कर दिया तो तुम्हारे लिए करने के लिए कोई कृत्य नहीं बचता। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे तो संस्कार सारे जरूरी हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इतने ऊपर उठ चुके थे कि उनको कोई संस्कार की जरूरत नहीं है ना। उपेत कृत्यम, वो ऊपर उठ चुके हैं, इनसे संस्कार जैसे कर्तव्यों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। तो ये श्लोक जो है ना, सबसे पहले सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को समर्पित कर रहे हैं, उनकी जो है वर्णन कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, है ना, हमको बता रहे हैं। आगे कहते हैं, द्वापायनो विरह कातर आजुहाव। द्वापायनो कौन है? यहाँ पे श्रीला व्यास देव को द्वापायन कहा जाता है ना। द्वापायन क्यों कहते हैं? क्योंकि वे द्वीप में पैदा हो गए थे। आपको मालूम है कि नहीं है? व्यास देव की माता कौन थे, पिता कौन थे, किसको मालूम है? पराशर मुनि और सत्यवती। हाँ रे, बिल्कुल सही कहा हमारी माता जी, हरि बोल। पराशर मुनि और सत्यवती। तो सत्यवती जो थी वो शादी के पहले उसको मत्स्य कन्या कहते थे। मत्स्य कन्या थी, उसके पास से मछली की बदबू आती थी और वो नाव में नदी पार कर आती थी। तो एक बार पराशर मुनि, जन्म जायते शूद्र, यस ठीक है। तो एक बार पराशर मुनि को वो बोट में जो है नाव क्रॉस करा रही थी, और इत्तेफाक से क्या हुआ, जब पूरा पराशर मुनि उस बोट में बैठे हुए थे, तब उन्होंने सूर्य चंद्रमा की तरफ देखा, तो उनको ने ये गणना समझ में आई कि इस समय जो भी बच्चा पैदा होगा वो दिव्य हो जाएगा और वो भगवान की शक्ति का आवेश अवतार होगा। पराशर मुनि क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे, तो उन्होंने तुरंत उसी समय बीच बोट में उस मत्स्य कन्या से कहा, है मत्स्य कन्या, मेरे को एक पुत्र चाहिए। तो वो बोल घबरा गई, बोली क्या बात कर रहे हो आप, मेरे साथ बोट में बैठे और बोलते हो पुत्र चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कॉमर कॉमर जो जो वो होता है वो भंग नहीं करूंगा, और मेरे को ये दिव्य दिव्य समय आ चुका है, और ये पुत्र जिसको भी होगा वो बड़ा दिव्य पुत्र होगा, वो भगवान का जो है उसमें शक्तियां होंगी, तो कृपा करो और मेरे को पुत्र प्रदान करो। तो फिर उन्होंने उनको गारंटी दी कि नहीं, तुम्हारा कौमरत्व भंग नहीं होगा। तब फिर उन्होंने मतलब आह्वान करके फिर ये व्यास देव पैदा हुए। और व्यास देव जो पैदा हुए वो पैदा होते साथ बड़े हो गए, वो छोटे बच्चे शिशु के रूप में नहीं हुए,
वो पैदा होते साथ बड़े हो गए। और वहीं पे तत्काल उसी क्षण जो है व्यासदेव ने अपनी माता को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को बुला लेना, आप मेरी माता हैं। ऐसा कह के वो चले गए व्यासदेव, है ना। तो हम जानते हैं फिर बाद में व्यासदेव को बुलाया गया सत्यवती के द्वारा। फिर जो ये पुत्र हुए सारे जो है अपना जो है हम जानते हैं धृतराष्ट्र और ये पांडव और ये सारे हुए, ये व्यासदेव के द्वारा हुए, है ना। ठीक है, तो द्वैपायनो मीन्स व्यासदेव। विरह कातर आजुहाव, वो अपने पुत्र के विरह में, आजुहावा मीन्स पुकार रहे, हे पुत्र, हे पुत्र, दौड़ते दौड़ते जा रहे उसके पीछे पीछे। जैसे ही पैदा हुए सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर दौड़ पड़े और उनके पिता भी पीछे पीछे उनके लिए हे पुत्र करके आजुवाह मीन्स उनको पुकार रहे हैं, मेरे पुत्र आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम। व्यासदेव भी जन्म लेते हुए 16 वर्ष के हो गए थे क्या प्रभु जी? मैं ये नहीं बता सकता कि कितने वर्ष के हो गए थे, लेकिन बड़े हो गए थे ये मेरे को मालूम है। कितने वर्ष के हो गए थे ये नहीं मालूम, हो सकता है 16 के हो गए हो सकता है 14 के हो गए हो, मेरे को शायद आपने पढ़ा होगा तो आप कंफर्म कर सकती, मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा सुना है। यस, राधिका माता जी कह रही है मैंने सुना है कि वो पैदा होते साथ 16 वर्ष के हो गए थे, तो हो सकता है क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो पैदा होते साथ बड़े हो गए। ठीक है, तो आज वहा हे पुत्र कहकर पुकारने लगे विरह में अपने पुत्र के। तो कोई प्रश्न पूछ सकता, प्रश्न नहीं कर सकता कि यार कैसी बात कर रहे हो आप, वो तो भगवान के अवतार थे, उन्होंने तो श्रीमद् भागवतम लिख दिया, तो फिर भी वो आसक्ति में है। हम में और उनमें क्या फर्क है, वो भी आसक्ति में, हम भी आसक्ति में, वो भी पुत्र के लिए दौड़ रहे हैं, हम भी पुत्र के लिए दौड़ रहे हैं। इसका हम आंसर इस श्लोक के एंड में देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज वह पुत्र के विरह में रोने लगे, दौड़ने लगे। फिर आगे कहते हैं पुत्रेति तन्मय तया तरवो अभिनेदु, है ना। पुत्रेति मीन्स पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र ऐसे पुकारने लगे। तन्मयतया, तन्मयतया मीन्स इस प्रकार वो लीन हो गए उसमें, उसको ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। तरवह अभिनेदु, तरवह मीन्स जो सभी वृक्ष थे वहां पे, जिन वृक्षों में सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, वो सारे के सारे वृक्ष में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर गए थे। मतलब जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को कैसे सीने से लगा लेती, पूरा अपने अंदर समाहित कर लेती, उस प्रकार सारे वृक्षों ने सुखदेव गोस्वामी को अपने अंदर समाहित कर लिया था और वृक्षों ने उत्तर दिया। अभिनेदु, उत्तर वृक्षों ने दिया, किसको? व्यासदेव को। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि वृक्षों ने उत्तर दिया, ये क्या बात हो गई, वृक्ष कैसे बोल सकते हैं? तो वृक्ष बोल सकते हैं, इस प्रकार बोल सकते हैं कि जैसे हे पुत्र बोल रहे हैं व्यासदेव जी, तो वही वापस इको के साउंड में वापस आ रहे हैं व्यासदेव जी के पास, हे पुत्र वृक्ष भी बोल रहे हैं हे पुत्र, हम भी हे पुत्र बोल रहे हैं, वो भी हे पुत्र बोल रहे हैं। जैसे हम कई बार जाते हैं पहाड़ में, बोलते हैं ना, आजकल पिक्चर में दिखाते हैं आई लव यू, तो पीछे से भी आवाज आती है आई लव यू आई लव यू। इको साउंड, वही बात चल रही है यहाँ पे कि ये व्यासदेव जी हे पुत्र कह रहे तो वृक्ष भी हे पुत्र वापस कह रहे हैं। तो इसका आचार्यों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि वृक्षों ने हे पुत्र इसलिए कहा क्योंकि उनको समझा रहे थे व्यासदेव को कि हे व्यासदेव, किसी जन्म में ये आपके पुत्र हैं, किसी जन्म में आप इनके पुत्र थे, किसी जन्म में हम आपके पुत्र थे, किसी जन्म में आप किसी के पुत्र थे, तो ये सारा का सारा जो है ना मोह को त्याग दो, है ना। ये पुत्र और माता पिता के रिश्ते तो इस जन्म के हैं, अनेकों जन्म से हम इस संसार में हैं, कभी कोई कुछ बन के आया, कभी कोई कुछ बन के आया है। तो आप इस जो अटैचमेंट है अपने पुत्र का, इसको त्याग दो। मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितनी गहराई से हर चीज का आंसर लिखते हैं हमारे जो है। तो इको वापस आ रहा था और इसमें बता रहे कि जो सुखदेव गोस्वामी थी उनमें इतनी शक्ति थी कि वो सबके हृदय में प्रवेश कर जाते थे, उसी प्रकार वो वृक्षों में भी प्रवेश कर गए। तो हृदय में प्रवेश करने का क्या अर्थ है? हृदय में प्रवेश करने का अर्थ ये है कि उनकी वाणी इतनी मीठी है
उनके वचन इतने शुद्ध हैं कि जो सुनता है दिल से गदगद हो जाता है, जो सुनता है वो उनको हृदय दे बैठता है अपने। हम अपने आज की डेट में कई लोगों के गाने सुनते हैं, आवाज सुनते हैं ना, तो वाह क्या आवाज है, वही गूंजती है हमारे दिमाग में, मन में, अरे वही चालू करो, वही बोलो, वही गुनगुनाओ। क्यों? क्योंकि हृदय में बैठ गया वो हमारे। तो उसी प्रकार वृक्षों के भी हृदय में श्रील सुखदेव गोस्वामी बैठ गए थे, और उन्हीं के कारण वो वापस हे पुत्र करके चिल्ला रहे थे। आगे लास्ट लाइन में कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतः अस्मि। आप सभी इवन मनुष्यों के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार आप वृक्षों में प्रवेश कर गए, उसी प्रकार आप सारे मनुष्यों के हृदय में प्रवेश कर सकते हो। कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करते हुए बोल रहे हैं, है ना। और मुनिम आनतः अस्मि, मैं आपको ऐसे महान मुनि को, सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ। तो एक तरह से ये मंगलाचरण है जो सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करते करते, याद करते करते चालू कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम बोलने से पहले उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुरु थे, उनसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना, इसलिए उनको पहले प्रणाम कर रहे हैं। और उनको कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप में शक्ति है हर कहीं प्रवेश करने की, उस प्रकार मेरे हृदय में भी आप प्रवेश करिए, और श्रीमद् भागवतम का जो प्रवचन मैं करने वाला हूँ उसको आप सफल करिए। जिस प्रकार हम अपने गुरुओं को मंगलाचरण करते हैं कि हे गुरु, मैं अभी जो है श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करने जा रहा हूँ, तो आप ही जो है अपनी शक्ति से इसको संपूर्ण करिए, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवतम बोलना है, इसलिए सूत गोस्वामी सुखदेव का जो है आश्रय ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज फिर लेट हो जाएगी, है ना। तो एक दो श्लोक आते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि जो यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, जो संस्कार नहीं हुए थे, उसके पीछे कुछ आचार्य कहते हैं कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली थी, उनको इसलिए कुछ भी जरूरत नहीं, है ना। कहते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, है ना। अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। मतलब अगर आपने आराधना कर ली विष्णु की, कृष्ण की, हरि की, तो आपको और बाकी तपस्या करने की क्या जरूरत है ना। और अगर आपने कृष्ण की तपस्या, कृष्ण की आराधना नहीं की, तो बाकी सब तपस्या का क्या फल है? कोई फल नहीं, विफल है। अगर आपके अंदर बहिर यदि हरि हैं, तो आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तपसा ततत किम, क्या जरूरत है तपस्या करने की? और अगर न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, तो ऐसी तपस्या करके भी क्या मिलेगा जिसमें आपको हरि नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है ना। तो इसलिए वासुदेव के, जो कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनको कुछ भी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो करने की जरूरत नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 1.2.28, इसी में आएगा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मक्षा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। बहुत अच्छा श्लोक है 1.2.28 और 29। वासुदेव से बढ़कर कुछ नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान का जो परम उद्देश्य है वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। तो इसमें हम समझेंगे पूरी गहराई से कि उनसे बढ़कर कोई न गति है, न कार्य है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न ज्ञान है, न कुछ भी है उनके बगैर। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है वासुदेव से बढ़कर। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे समय हो गया, 7 बज गए हैं। नो प्रश्न एट ऑल। बहुत अच्छा है। या तो सब सो रहे हैं या तो सबको समझ में आ रहा है। ये तो रघुनाथ दास जी कही है। दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण।
मैं कह रहा था कि जैसे व्यास वाचा जो बताए थे आप, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, वो किस प्रकार की घटना है मतलब। देखो मैं पहले बताया, ये श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी के जन्म के पहले लिख दी गई थी व्यास देव द्वारा, है कि नहीं? 18 पुराण लिख लिए थे, तब उनको नारद जी आए, तब बोले तुमने भगवान की महिमा का वर्णन ठीक से नहीं किया है। तो मतलब भागवतम लिख ली थी, लेकिन भागवतम को अपग्रेड बाद में किया गया, है ना? तो अपग्रेड किया फिर नारद जी के द्वारा। फिर जब अपग्रेड किया, तब व्यास देव बड़े चिंतित हो गए थे कि मैं ये ज्ञान किसको प्रदान करूं, इतना जो है निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो है सबका सार है, सारे वेदों का सार है, इतना शुद्ध है, ये भक्तिमय है, इसके लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको ग्रहण कर सके। तो वेद व्यास जी ने भगवान से बड़ी तपस्या की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा मेरे को पुत्र दो जो इस श्रीमद् भागवतम का ज्ञान संसार में प्रदान कर सके, है ना? तब जाके शुकदेव गोस्वामी जो हैं, जो राधा रानी के निज तोते हैं, वो उनकी पत्नी पिंगला के जो है गर्भ में प्रवेश कर गए, जिन्होंने पहले ही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान शिव जी के द्वारा सुन लिया था। तो व्यास देव जो है वो सुखदेव गोस्वामी के पहले लिख चुके हैं, इसलिए अपने आप को भी इस भागवतम में व्यास उवाच करके बता रहे हैं। और ये मान रहे हैं, अपने आप को लिख दें कि अहम उवाच, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि मैंने लिखा अहम उवाच, नहीं, व्यास उवाच, कि व्यास देव ही इसमें एक पात्र के रूप में है। और व्यास की संवाद भी आएंगे इसमें आगे चल के, ये संवाद वो संवाद में और व्यास देव जी आएंगे हमारे, तो वो उसको व्यास करके बता रहे हैं अपने आप को। तो सूत गोस्वामी तो बहुत बाद में बोले थे श्रीमद् भागवतम, बहुत बाद में। पहले सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई, फिर परीक्षित महाराज से सुन के जब उस स्थल में सूत गोस्वामी ने सुना, फिर आगे चल के उसके बाद सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाई। और वह कथा और वो सारे प्रश्नों को व्यास देव ने पहले ही लिख दिया। ये चर्चा, ये बात चल रही, ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। यस काजल माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, श्री व्यासदेव आसक्ति में थे या नहीं, इसका आंसर आप लास्ट में बताने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। तो हे पुत्र करके दौड़ रहे थे, तो आसक्ति में तो थे वो। कौन इसका जवाब देना चाहेगा कि वो भी तो आसक्ति में है प्रभु जी, फिर हम भी आसक्ति में, तो क्या गलत है? यस श्री राम प्रभु उत्तर देना चाह रहे हैं, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। वो व्यासदेव आसक्ति में ही थे, क्योंकि 16 वर्षों तक लगभग वो वेट किए अपने पुत्र के जन्म लेने का, और जन्म लेते ही वो सीधे वन की ओर भाग गए कि मुझे माया घेर लेगी चारों ओर से। एक तो बहुत मुश्किल से जन्म लिए, जब कृष्ण जी ने गारंटी लिया कि आपको माया नहीं घेरेगी, उसके बाद फिर भाग गए। तो आसक्ति में ही थे प्रभु जी। आसक्ति में थे, मतलब उनकी और हमारी आसक्ति सेम है। यस तप्त कांचन माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं हरे सुनी थी ना लेक्चर में, उससे बता रही हूँ, थोड़ा सा हो सकता है इसमें सुखदेव मुनि की आसक्ति का वो बताना ना प्रभु जी, उनसे सॉरी हाँ व्यासदेव जी की आसक्ति, वो ना प्रभु जी हाँ क्या बोलते हैं, एक तो ना वो हम सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो तो सबसे पहले परम भक्त थे, और वो परमहंस भी थे, और वो उनके इकलौते बेटे थे। तो वो जो अपना ज्ञान है ना इसका, पूरे वेदों का और जो ये भागवतम का, वो उनको देना चाहते थे, पर वो समय से पहले निकल लिए थे घर से, मतलब पैदा होते ही। तो इस कारण वो ना व्याकुल हो गए थे कि एक तो भक्त का भी संग छूटेगा, और दूसरा ये कि उनके चले वो ऐसे चले जाएंगे तो वो हैंड ओवर किसको करेंगे अपना ये जो परम ज्ञान है वो मनुष्यों के लिए। इतना याद है प्रभु जी, और भी रीजन बताए थे, बहुत समय हो गया तो याद नहीं आ रहा है। बाकी वही है कि भक्त थे इसलिए उनकी एक आसक्ति थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन माता जी ने कही कि वो सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आसक्ति है ना।
हमारे को भी आसक्ति उनसे करनी है जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान का ज्ञान, भगवान की कथाएं सुना सकता है, जिनमें इतनी शक्ति है कि हमारा हृदय को परिवर्तन कर सकता है। इतना ज्ञान है जो भगवान के बारे में बोले और सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाए। हमने देखा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक कथा सुनाई और 7वें दिन स्वयं वो भगवान का जो है ना वो वाहन आ गया और उसमें बैठ के फिर उड़ के चले गए सुखदेव अपना परीक्षित महाराज। तो इतनी शक्ति थी उनकी वाणी में, इनकी कथाओं में। तो ऐसे व्यक्ति से आसक्ति कर सकते हैं, ना कि अपने बच्चे पुत्र पत्नी से, है ना। अगर पुत्र पत्नी भी आपके शुद्ध भक्त है तो आसक्ति कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सिर्फ कर्तव्य करना है। ये इसलिए नहीं दौड़े क्योंकि उनके बेटे थे, इसलिए दौड़े क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और वो भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले थे। उनको मालूम था, उन्होंने तो पहले ही लिख लिया था ना, उनको तो सब मालूम था, इसलिए उनके ऊपर दौड़ पड़े, पीछे दौड़ पड़े। बिल्कुल सही कहा माता जी। ठीक है। प्रभु जी वो बाद में वापस आते हैं ना कि मेरे पिताजी से और मुझे सुनना है करके, सुखदेव पिछले वो श्लोक 2 में श्लोक बताते थे। वो उस दिन आप तो थी ना जब हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी ने हाँ, सुखदेव गोस्वामी को वैसे को तो बोल रही हाँ, तो फिर वो 2 श्लोक उनको बताते हैं ना, भगवान के जो है ना स्वरूप का वर्णन करते हैं और भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं 2 श्लोकों में। तब वो वापस आते, सुखदेव गोस्वामी इतने दयालु हैं, इतने सुंदर है कृष्ण, ऐसा किया उन्होंने, तो फिर वापस आ जाते, नहीं मेरे को तो सुनना है और अच्छे से सुनना है, तो फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं और सबसे विनती है कि आप लोग तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, है ना, तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज हम लोग लेट हो जाएंगे, स्लो हो जाएगी हमारी क्लास। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे क्लोज करते हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त समस्त वृंद की भक्तवृंद जय। की जय। प्रभुपाद जगत गुरु की जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे हरि हरि जी हरि बोल। बोल, हरे हरि। हरि हरि।